आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मक़दम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियां बदलने का काम करते हैं, समाज को एक नया रास्ता देते हैं। बात होती है आपके साथ इस प्रोग्राम में हिम्मत की, हौसले की, नई उम्मीद की। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक से बढ़कर एक कहानियाँ। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, ये जज्बा है कुछ ख़वातीन का। आपको हम एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जिस गांव को कहा जाता है कि ये ख़वातीन दोस्त गांव हैं। जी हाँ, यहाँ की ख़वातीन बेहतर काम कर रही हैं, यहाँ की ख़वातीन लगातार आगे बढ़ रही हैं, डिजिटल हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। यानी अपनी ज़िंदगी तो बदल ही रही हैं, साथ साथ लोगों को रोज़गार दे रही हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जब ख़वातीन चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती, और इसीलिए इस गांव को ख़वातीन दोस्त गांव कहा जाता है। तो किस तरह से इस गांव में ख़वातीन अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। संगारेड्डी मंडल के फसलवाड़ी गांव को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी शिनाख्त मिली है। गांव के ख़वातीन के ग्रुपों ने माशी आज़ादी के जरिए कारोबारी तरक्की में एक नई शिनाख्त कायम की है। मुल्क भर के गाँवों का सर्वे करने के बाद मरकजी हुकूमत की एक टीम ने फसलवाड़ी को ख़वातीन दोस्त गांव के तौर पर मुंतखब किया और इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से नवाजा। गांव में हर शुक्रवार महिला स्वयं सहायता समूहों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों के जरिए महिलाओं को बैंक लिंकेज, लोन, बीमा और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। गांव की कुल आबादी 2844 है, जिसमें 1410 ख़वातीन और 1434 मर्द शामिल हैं। यहाँ 2 गाँव की तंजीमें सरगर्म हैं और 91 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनकी तादाद 946 है। 49 ग्रुपों को 3.13 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज फराहम किए गए हैं। ख़वातीन को स्त्री निधि स्कीम, न्यू एंटरप्राइजेज स्कीम और बिला सूद कर्ज स्कीमों के जरिए माली मदद फराहम की जाती है। गांव को राष्ट्रीय स्तर पर मिला वुमेन फ्रेंडली विलेज सम्मान सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात है। महिला समूह से जुड़ने के बाद ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनी हूँ। पहले बाहर जाकर काम करने और लोगों से बातचीत करने में झिझक होती थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है। ख़वातीन के ग्रुपों के जरिए ख़वातीन ग्रोसरी स्टोर्स, सिलाई, ब्यूटी पार्लर और दीगर छोटे कारोबारों में शामिल होकर खुद इन्हिसार बन रही हैं। गांवों में बचपन की शादी को रोकने, नौउम्र लड़कियों की तालीम और ख़वातीन के लिए बेदारी के प्रोग्राम भी मुसलसल चलाए जा रहे हैं। मजीद बरा फसलवाड़ी गांव के आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को बेहतर तालीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मोदकुपल्ली गांव। ये गांव ऐसा है जो सरसब्ज़ व शादाब तो है, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पंचायत है वो बेदार हो चुकी है, और न सिर्फ खुद बेदार है बल्कि यहाँ आम लोगों को भी बेदार कर रही है। और वाकई इसके बाद की अगर बात करें तो ये गांव सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पूरी तरह से सहूलियात दी जा चुकी हैं। सरकार की भी कोशिश है कि हर घर तक हर सहूलत पहुँचे और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अब बदल रही है। चाहे साफ़ सफाई की बात करें या माहौलियात की बात करें, यहाँ लोग अब पूरी तरह से बेदार हो चुके हैं और इसीलिए इस गांव को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो किस तरह का है ये गांव, आइए आपको दिखाते हैं। ये गांव अपने सरसब्ज़ व शादाब माहौल और काश्तकारी पर मबनी तर्ज जिंदगी के साथ बहुत पहले से मसाइल से भी दोचार था। ताहम अब हुक्काम और गांव वालों की मुश्तरका कोशिशों से गांव ने तरक्की की एक नई समत हासिल की। 2376 और 703 खानदानों की आबादी के साथ हर घर तक बुनियादी सहूलियात और सरकारी स्कीमों के फवाइद फराहम करने के लिए एक खुसूसी मंसूबा नाफिज किया गया। आज मोदकुपल्ली गांव को अच्छी हुक्मरानी की अलामत समझा जाता है।
इसके नतीजे में इस गांव ने गुड गवर्नेंस के जुमरे में मरकजी हुकूमत के जरिए पेश करदा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पायदार तरक्की अवार्ड में मुल्क भर में तीसरा मुकाम हासिल किया। गांव का इंतखाब सफाई, खिदमात के मेयार, माहौलियाती तहफ्फुज और डिजिटल खिदमात में इसके शानदार काम के लिए किया गया था। मोदकुपल्ली गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के पीछे डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं का बड़ा योगदान है। गांव में जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी हो रही है। इस कामयाबी में सरपंच, डिप्टी सरपंच, सेक्रेटरी और गांव वालों का ताउन बहुत अहम रहा है। मोदकुपल्ली गांव डिजिटल खिदमात में सबसे आगे है। 42 अक़साम के रिकॉर्ड और टैक्सेस अदायगी की सहूलत ऑनलाइन दस्तयाब कराई गई है। लोगों को डिजिटल खिदमात के बारे में भी मुसलसल आगाह किया जा रहा है। गांव में एक जदीद ग्राम पंचायत दफ्तर भी बनाया गया है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि लोगों को एक ही जगह पर तमाम खिदमात आसानी से दस्तयाब हों। शफाफ इंतजामिया, डिजिटल गवर्नेंस और फाल अवामी शिरकत ही इस पंचायत को मुनफरिद बनाती है। ग्राम पंचायत की आमदनी और अखराजात की मुकम्मल मालूमात ग्राम सभा और पंचायत मीटिंगों के दौरान अवाम के सामने पेश की जाती हैं। मजीद बरा आमदनी और अखराजात की तफसीलात पंचायत के नोटिस बोर्ड पर आवेजा हैं, ताकि हर गांव वाला आसानी से मालूमात तक रसाई हासिल कर सके। कोटपल्ली मंडल के मोदकुपल्ली गांव को स्वशासन और गुड गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी पहचान है, जिससे गांव के लोग बेहद खुश हैं। गांव में लंबे समय से सरपंच, युवा संगठन, स्वयं सहायता समूह और बुजुर्ग मिलकर गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। गांव की किसी भी समस्या पर सभी लोग मिलकर चर्चा करते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। यही नहीं, डिजिटल गवर्नेंस के तहत गांव में पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन टैक्सेस अदायगी की सहूलत भी दस्तयाब कराई गई है और गांव वालों को इससे आगाह किया जा रहा है। पेंशन की दरख्वास्तों समेत गांव के किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाती है। नौजवान, बुजुर्ग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन और मुख्तलिफ महकमों के अहलकार ग्राम सभा और पंचायत मीटिंगों में सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं। GPDP प्लान की तैयारी में तमाम महकमों और गांवों की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया है। गांव सालाना तकरीबन 1,69,000 रुपए टैक्स जमा करता है। मोदकुपल्ली गांव अपनी सफाई, खिदमात के मेयार, माहौलियाती तहफ्फुज और डिजिटल खिदमात में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एक मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं आपके साथ IIT कानपुर की। बेशक नए नए प्रोजेक्ट्स पर यहाँ के जो तलबा है वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम भी कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल बन रहा है। जी हाँ, इन सभी बच्चों ने अपने अपने मैस में थोड़े से पैसे ज़्यादा डालकर गरीब बच्चों के लिए खाना मुहैया कराया है। यहाँ रोज़ाना कई सारे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ये वही बच्चे हैं जो अपॉर्चुनिटी स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। कई बार कुछ बच्चे बेहोश होकर गिर जाया करते थे। लिहाजा IIT के जो तलबा हैं उन्होंने इस इक़दाम में बड़ी मेहनत की है। बच्चों के लिए खाना फराहम किया है ताकि बच्चों को भरपेट खाना मिल सके और वो तालीम की तरफ रुजू हो सकें। तो किस तरह से IIT कानपुर कर रहा है ये काम, आइए देख लेते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है। IIT कानपुर के तलबा ने एक काबिल सताइश पहल शुरू की है। जी हाँ, ये तालिबे इल्मों से चलने वाला दोपहर के खाने का प्रोग्राम है पंचामृत, आशा का भोजन, जो 2024 से IIT कानपुर कैंपस स्कूल में बच्चों के लिए कामयाबी से चलाया जा रहा है। मकसद पसमानदा बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाना और उन्हें मरकजी धारे की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल से जोड़ना है। IIT के तलबा के इस काबिल सताइश इक़दाम ने पसमानदा बच्चों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाई है। पंचामृत एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें IIT के
5 हॉल ऑफ रेसिडेंसेस इन्वॉल्व है इसमें, जिसमें महीने के हर दिन यहाँ मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है और वो स्टूडेंट्स अपने पैसे से प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए हर स्टूडेंट को महीने में सिर्फ 20 रुपये लगते हैं, तो इसलिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लास्ट 1 साल से चल रहा है। अपॉर्चुनिटी के स्कूलों में जाने वाले बच्चों के वालिदैन नाख्वानदा हैं और गुर्बत की लकीर के करीब रहते हैं। मुनासिब ग़िज़ाइयत या तालीम के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम करने से कासिर हैं। नतीजतन बहुत से बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे, जबकि कुछ बच्चे खाना लेकर आते जो गलत ज़ख़ीरा करने की वजह से खराब हो चुका होता था। भूख और ग़िज़ाइयत की वजह से बच्चे कमज़ोर रहते थे। हमारे पास बच्चे यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे हर दिन उनका लंच एक हॉल द्वारा स्पॉन्सर होता है। इससे फायदा बच्चों को ये होता है ऑब्वियसली कि उनको फूड मिलता है, पर नॉट जस्ट फूड, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। दाल, सब्जी, चावल, अपना घर का खाना अच्छा मिल जाता है। और अगर हम इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट जो आप पूछ रहे थे, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, जिन बच्चों ने अपनी IIT की प्रिपरेशन करी, अपने समाज में लगे हुए हैं, उनको धरती से जुड़ने का एक मौका मिलता है। इस मसले से ही कामयाबी से चल रहा है। स्कूल में पढ़ने का बच्चों लोग सामने वाला गांव से आता है, उन लोग का फिनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है एंड ये मिड डे में स्कूल को एक अट्रैक्टिव फैक्टर है सो दैट ओके स्टूडेंट्स बच्चों लोग स्कूल में आने के लिए ओके बहुत इंटरेस्ट करता है एंड उन लोग का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और ओके उन लोग को बहुत हैप्पी भी है। इस पहल को और आइए अब आपको लिए चलते हैं आसाम की माजोली और यहाँ आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के कुछ ऐसे फ़नकारों से जो अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखे हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी फ़नकार मुखौटे बनाते हैं और ये जो मुखौटे हैं यहाँ की तहज़ीब का एक हिस्सा रहे हैं, यहाँ की सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं और ये सभी फ़नकार इन मुखौटों को बनाते हुए बहुत खुशी का इजहार करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका इस्तेमाल मजहबी कहानियों में किया जाता है और इनकी काफ़ी अहमियत है। तो किस तरह से ये फ़नकार अपनी सकाफ़त के साथ आज जनता है, इनको रोज़गार मिल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस कहानी। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इन्हीं विरासतों में शामिल है समागुड़ी सत्र, जो केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत कला विद्यालय भी है। यहीं सदियों से पारंपरिक मुखौटा कला को संरक्षित किया जा रहा है और नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है।
मैं इस वक्त मौजूद हूं आसाम के माजुली के समागुड़ी सत्र में, जहां सदियों पुरानी एक ऐसी कला आज भी जिंदा है जो मिट्टी, बांस और कपड़े से सिर्फ मुखौटे ही नहीं, हमारी परंपरा और आस्था को भी आकार देती है। असम के महान संत शंकर देव द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक और नाट्य परंपरा को आज भी यहाँ के कलाकार पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पद्मश्री से सम्मानित हेमचंद्र गोस्वामी और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। असम का गुरु श्रीमंत शंकरदेव गुरु जी, तो गुरु जी ने पहले कृष्ण कथा एक ड्रामा बनाया। उस जात्रा ने गुरु जी डांस, म्यूजिक सभी दिया। तो 2 कैरेक्टर गुरु जी अपने मार्क्स बनाया, 2 लोग को पहन करके पहले स्टार्ट हुआ सिन्हा जात्रा ड्रामा। तो समागुड़ी सत्र एस्टेब्लिश हुआ 1663। तो इसी समय पर चल रहा है ये परंपरा। तो बाप का काम बेटा सिखाया बेटा, और बेटा सिखाया बेटा, ये जनरेशन बाय जनरेशन अभी चल रहा है। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनने वाले ये मुखौटे पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किए जाते हैं। बांस से तैयार होता है ढांचा, मिट्टी से मिलता है आकार, कपड़े से आती है मजबूती, और फिर रंगों से इन मुखौटों में मानो जान डाल दी जाती है। हर मुखौटा कलाकारों की महीनों की मेहनत, धैर्य और कल्पना का परिणाम होता है, जो धार्मिक कथाओं और पौराणिक पात्रों को मंच पर जीवंत बना देता है। 2023 तो इसी समय भारत सरकार दिया, तो गृह मंत्रालय ने दिया ये पद्मश्री। तो ये पद्मश्री दिया तो मुखौटे के लिए। ये मेरा नहीं, पहले मेरा घर ये माजुली, तो बिग रिवर आइलैंड मेरा घर ये है। तो ये घर जो समाज है ना, समाज का ये सम्मान है। पहले रासलीला और भावना जैसे धार्मिक नाटकों में इन मुखौटों का एक विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण, देवी देवता, राक्षस और पौराणिक पात्र इन मुखौटों के जरिए मंच पर जीवंत हो उठते हैं। इन प्रस्तुतियों के जरिए न केवल धार्मिक कथाएं जीवित रहती हैं, बल्कि नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी रहती है। माजुली के कई गांवों में बच्चे और युवा इस कला को सीख रहे हैं और इसे अपनी पहचान के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। मुखौटे बनाने की प्रक्रिया में धैर्य, कौशल और धार्मिक समझ तीनों की जरूरत होती है। यही वजह है कि यहाँ के कलाकार इसे केवल रोजगार नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। ये हमारा तो गुरु शंकरदेव का आज 500 साल आगे शुरू किया था कि हमारा मार्क्स मेकिंग, वो एक सिन्हा जात्रा ड्रामा के लिए वो परंपरा जीवित करने के लिए हमारा कोशिश किया था। पिताजी का साथ में हमारा घर में सभी लोग हैं, सभी दिन में ये मुखड़ा बनाया। हम अभी बहुत सारा मार्क्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं, वो सीखते हैं हमारे साथ। एक साथ हम जो मार्क्स बनाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अभी आते हैं। अब इन मुखौटों की पहचान सिर्फ असम तक सीमित नहीं रही। देश विदेश के पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इनकी सराहना होती है। क्षत्रिय संस्कृति का प्राण केंद्र है माजुली, और माजुली का पहचान है ये मार्क्स। जो मार्क्स पहले जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने बनाया है उसको यूज़ किया था भावना में। उसके बाद ये समागुड़ी सत्र उसकी परंपरा को रखा है। इसलिए हम गर्व करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्क्स ने माजुली को पहचान दिया है देशी विदेशों में। आज समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चेहरा है। स्थानीय कलाकारों की मेहनत, समर्पण और पीढ़ियों से चली आ रही साधना ने इस परंपरा को असम से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान की जीवंत कहानी है। बांस, मिट्टी और कपड़े से तैयार ये कला आज भी रासलीला और भावना के मंच पर सदियों पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए। स्थानीय कलाकारों की मेहनत और समर्पण ने इस परंपरा को आज भी आसाम से निकालकर दुनिया भर में एक पहचान दिलाई है। असम के माजुली से कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज।
और आइए अब बात करते हैं आपके साथ गुजरात में नाफिज SSIP 2.0 स्कीम की। ये वो स्कीम है जो तलबा को, नौजवानों को नया रास्ता दिखा रही है। और वाकई जो तलबा हैं वो भी चाहते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और जब नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वाकई उनके अंदर की जो सलाहियत है वो निकल कर आती है और गुजरात को एक नया गुजरात बनाती है। तो किस तरह से ये तलबा इस स्कीम के तहत नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्या क्या इख्तिरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात सरकार की SSIP 2.0 स्कीम आज नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस पॉलिसी के तहत तलबा को सिर्फ ख्यालात तक महदूद नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें प्रोटोटाइप्स और स्टार्टअप्स में तब्दील करने के लिए माली मदद और मुनासिब रहनुमाई भी फराहम की जाती है। हमारे बच्चे बहुत सारे नए नए आइडिया लेके आते हैं और इसमें उसको प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर उसको फाइनेंशियली और आर्थिक कोई तकलीफ है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमारे यहाँ SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के हिसाब से ग्रांट हमको देते हैं। ये ग्रांट मिलने से बच्चे अपना प्रोजेक्ट पेटेंट तक ले जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के तलबा ने बहुत से मुनफरिद और इख्तराई पर मबनी AI ड्रोन टेक्नोलॉजी VTOL मंसूबे तैयार किए हैं। साथ ही IoT पर मबनी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। ड्यूरिंग डिप्लोमा में SAM 3 मेरा एक प्रोजेक्ट ड्रोबो है। ड्रोबो एक मल्टी मोबिलिटी एरियल व्हीकल है जो हवा में उड़ भी सकता है और जमीन पर चल भी सकता है। जमीन पर यह दो तरीके से कार्य करता है, एक ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलना और दूसरा सीधी एवं समतल सतह पर संचालन करना। इसका उपयोग रोवर के रूप में भी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य बॉर्डर सुरक्षा, सैन्य अभियानों, औद्योगिक सर्विलांस, पेट्रोलिंग और आपदा प्रबंधन के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता प्रदान करना है। मैंने SSIP योजना की ग्रांट के अंतर्गत यह एंटी ग्रेविटी रोबोट विकसित किया है। कई बार किसी दीवार की ऊपरी हिस्से में दरार या क्रैक होने पर उसे नीचे से देख पाना संभव नहीं होता। ऐसे में यह नॉन फायर रोबोट दीवार पर चढ़कर वहां पहुंचता है और सभी जरूरी डिटेक्शन करता है। इसके अलावा हमने एक फायर रोबोट भी विकसित किया है जिसका उपयोग आग लगने की स्थिति में किया जा सकता है। यह वॉल क्लाइंबिंग तकनीक की मदद से ऊंचाई तक पहुंचकर सर्विलांस कर सकता है। इस पूरे अमल के दौरान तलबा को न सिर्फ फंडिंग फराहम की जाती है, बल्कि रहनुमाई, तकनीकी रहनुमाई और सनद की नुमाइश भी फराहम की जाती है, ताकि वो न सिर्फ सीखें बल्कि कामयाब इख्तिराकारों और कारोबारी अफराद के तौर पर भी उभरें। जब छात्रों के प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक विकसित हो जाते हैं, तब हम उनके पेटेंट फाइल करवाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब तक हमने 5 यूटिलिटी पेटेंट और 12 इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से कई डिजाइनों को ग्रांट भी प्राप्त हो चुकी है। जो छात्र अपने प्रोटोटाइप को एप्लीकेशन आधारित प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उन्हें हम IP कॉमर्शियलाइजेशन के लिए iHub और GCCI जैसी संस्थाओं से जोड़ रहे हैं, ताकि उनके नवाचार उद्योग और बाजार तक पहुंच सके। SSIP 2.0 के तहत तलबा को लाखों रुपए की ग्रांट भी दी जा रही है, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से MVP प्रोडक्ट तक ले जा रहे हैं और कई प्रोजेक्ट अब स्टार्टअप में बदलने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें यह लाभ मिला है कि हम अपने आइडियाज को हार्डवेयर और आगे चलकर एक प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर पा रहे हैं। वर्तमान में हम ड्रोन इनोवेशन के क्षेत्र में फ्लाइंग कंट्रोलर और उसके स्वदेशी कंपोनेंट्स के विकास पर कार्य कर रहे हैं। ग्रांट में हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन विकसित की है
जो एक विशेष मॉड्यूल से कनेक्ट होकर लाइव डेटा प्राप्त करती है। इस डेटा को EEG डेटा कहा जाता है। इस EEG डेटा के माध्यम से व्यक्ति के फोकस लेवल की गणना की जाती है, जिसमें लो और हाई फोकस का विश्लेषण किया जाता है। इस तकनीक की मदद से ADHD से प्रभावित छात्रों की पहचान की जाती है और उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। SSIP जैसे इक़दामात सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये नौजवानों के लिए एक नई सिमत है, जहां क्लासरूम से आइडियाज निकल रहे हैं और सनतें बन रही हैं। साथ ही गुजरात बन रहा है मुल्क का नया इख्तराई पावर हाउस। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। उम्मीद, हिम्मत और नई राह। जी हाँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकें जो इन सभी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उनके पास हिम्मत होती है, उनके पास हौसला होता है और नई उम्मीद होती है, और जिनके पास ये सब कुछ है वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को जगह दीजिए। ये वो जज्बे हैं जो ज़िंदगी बदलने का काम करते हैं। तो बस इसी के साथ मुझे यहीं इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।